हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आश्रम व्यवस्था एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, बीएचयू एमए, बीएचयू बीएड सभी में एक या दो प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो आश्रम व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि आश्रम व्यवस्था में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, प्राचीन काल में एक मनुष्य का आयु लगभग कितने वर्ष मान के चलते थे? 100 वर्ष। जिस तरह से आज के मनुष्यों को 80 वर्ष वायु मानकर चलते हैं, उसी प्रकार से प्राचीन काल में 100 वर्ष मान के चलते थे कि उसके 100 वर्ष आयु होती है। उसी 100 वर्ष को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसी 100 वर्ष को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में जो विभाजित किया गया है वो 4 आश्रम होते हैं। तो यह ध्यान से देखिएगा, वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं। तो पहला आश्रम है दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है संन्यास आश्रम। चौथा संन्यास आश्रम है। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इस प्रकार से अगर दोस्त आपको एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। अब हम 4 आश्रमों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है वह 0 से 25 मतलब 0 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य जैसा व्यवहार अपनाना पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको पूछेगा एग्जाम में कि ब्रह्मचर्य कितने आयु तक पालन करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का 0 से 25 वर्ष तक पालन करना पड़ता है। उसमें जो प्रमुख पुरुषार्थ आप लोग जानते ही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हमारे पुरुषार्थ होते हैं। तो जब हम 0 से 25 वर्ष की आयु में रहते हैं, इसके बीच में, तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहता है? धर्म पुरुषार्थ रहता है, और धर्म का पालन हम लोगों को करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम वही हो गया। उस धर्म में प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो विद्या अध्ययन करना। हम लोग जानते हैं कि अब 0 से 25 वर्ष के में क्या करते हैं? विद्या अध्ययन करते हैं। और तपो में जीवन व्यतीत करना। तपो में जीवन व्यतीत करने का तात्पर्य यह है कि त्याग करना। तपो में जीवन का तात्पर्य है कि त्याग करना। तो हम ब्रह्मचर्य आश्रम में ही क्या करते हैं? त्याग भी करते हैं। घर का त्याग हो, चाहे किसी भी तरह का त्याग हो, तो वह ब्रह्मचर्य आश्रम में हम करते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में चलते हैं दोस्तों। तो गृहस्थ आश्रम जो होता है वह 25 से 50 वर्ष के बीच को क्या बोलते हैं? गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। तो 25 से 50 वर्ष के जो बीच का आयु होता है वह हमारा क्या होता है? गृहस्थ आश्रम होता है। उसमें हम क्या करते हैं? अपने घरों में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। और उन गृहस्थ आश्रमों के दौरान क्या करते हैं? हमारा जो पुरुषार्थ होता है वह धर्म भी रहता है, अर्थ मतलब पैसा कमाना भी रहता है, और काम मतलब इच्छा भी रहता है। तो इस तरह से धर्म का पालन भी करते हैं, अर्थ पैसा भी कमाते हैं, और इच्छा भी रखते हैं। किसी भी प्रकार का इच्छा हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि विवाह करना। गृहस्थ आश्रम में ही क्या होता है? हम लोग विवाह करते हैं। भोग विलास भी गृहस्थ आश्रम में करते हैं। संतानों की उत्पत्ति भी गृहस्थ आश्रम में होती है। अर्थोपार्जन मतलब कि जो वित्त अध्ययन जो कमाते हैं, जो अर्थों का उपार्जन करते हैं, वह भी गृहस्थ आश्रम में ही करते हैं। तो दोस्त इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा कि विवाह किस
आश्रम में किया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम के दौरान क्या होता है, विवाह किया जाता है। उसके बाद पूछेगा कि गृहस्थ आश्रम में प्रमुख पुरुषार्थ कौन सा है, तो धर्म, अर्थ और काम, यह 3 क्या है, पुरुषार्थ है। और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष के को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो है तो आगे है हमारा वानप्रस्थ आश्रम। जब हम 50 वर्ष में भोग विलास, संतोत्पत्ति, अर्थोपार्जन ये सब कर लेते हैं, तो 50 से 75 वर्ष में हम क्या करते हैं, वानप्रस्थ, वनों में जाकर क्या करते हैं, तो तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं। वनों में जाकर 50 से 75 वर्ष में क्या करते हैं, त्याग करते हैं, वनों में जाकर तपस्या करते हैं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, तो धर्म और मोक्ष 2 चीज़ों को लेकर सिर्फ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट है धर्म और सबसे लास्ट है मोक्ष, 2 चीज़ों को लेकर हम चलते हैं और सिर्फ ये दोनों पे हम क्या करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करते हैं। तो इस दौरान 50 से 75 जो वानप्रस्थ होता है आश्रम, उसके दौरान हम धर्म और मोक्ष की साधना करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सपत्नीक ईश्वर आराधना, अपने पत्नी के साथ ईश्वर आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद संयम पालन, उसमें संयम का पालन करते हैं, योग साधना आदि करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। इन सब में क्या करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में करते हैं। अब देखते हैं संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम जो दोस्त है, तो उसमें हम लोग यह 75 से 100 वर्ष के, जब तक 75 के बाद के वर्षों को इसमें गणना होती है। 75 के बाद जब तक मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु न हो जाए, तो यह संन्यास आश्रम माना जाता है। संन्यास आश्रम में सिर्फ मोक्ष की कामना होती है। इंसान न तो धर्म करता है और इसमें क्या होता है, मोक्ष की कामना होती है। तो मोक्ष की कामना के लिए क्या किया जाता है, विषय वासनाओं को छोड़कर योग साधना के द्वारा क्या किया जाता है, ईश्वर की प्राप्ति का उपाय सोचा जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, योग साधना किया जाता है। तो वह संन्यास आश्रम में किया जाता है। और संन्यास आश्रम होता है 75 से मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु न हो, और इसमें सिर्फ मोक्ष को देखा जाता है। तो दोस्तों इसमें इस आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जावाली ऋषि के द्वारा प्रतिपादित जावालोपनिषद एक उपनिषद का नाम है, उसमें इस आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। चलिए अब हम डिस्कस से थोड़े चीज़ों को जानते हैं। तो ब्रह्मचर्य का शब्द का जो ब्रह्म उपपद, यह क्या है, हो गया, चर धातु हो गया, न्यत प्रत्यय हो गया, तो इससे बना हुआ क्या है, ब्रह्मचर्य है। न्यत, यत या न्यत दोनों प्रत्यय इसमें हो सकते हैं। और ब्रह्म उपपद है, चर धातु है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तपो में जीवन व्यतीत करना। मतलब क्या करना, तो त्याग करना, तप करना। यह क्या है, पढ़ना भी एक प्रकार से दोस्त तप ही है। तो यह ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है और यह मानव जीवन का सर्वप्रथम आश्रम माना जाता है। सभी से पहले सर्वप्रथम आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। और यह 0 से 25 वर्ष तक निर्धारित किया जाता है। तो यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम अवस्था आश्रम किसे माना गया है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 से 25 वर्ष तक के आश्रम को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यत प्रत्यय या न्यत प्रत्यय है। कौन सा धातु है, तो चर धातु है। यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। चलिए अब हम इस आश्रम में मनुष्य धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसमें मनुष्य विद्या अध्ययन करता है, इसमें विद्या अध्ययन भी किया जाता है ब्रह्मचर्य संस्कार में। उसके बाद 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उपनयन क्या होते हैं, तो 25 वर्ष से पहले करना होता है। तो उपनयन भी इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन भी इसी में आता है। केशान संस्कार, समावर्तन संस्कार, ये सब इत्यादि जितने भी प्रमुख संस्कार माने जाते हैं, वह सब क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और जो ब्रह्मचारी का जो लक्षण होता है, वह होता है कि जो
वह ब्रह्मचारी सदैव अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर धर्म के कार्यों में रत रहता है तथा कठोर व्रत नियमों का पालन करते हुए केवल ब्रह्म का ध्यान लगाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब यह होता है कि विद्या अध्ययन करना, उसके दौरान हमारे सभी क्या होते हैं, तो संस्कार लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार सब संपन्न होते हैं। उसमें कि शांत हो गया, समावर्तन हो गया, वेदारंभ हो गया, उपनयन हो गया, यह सब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। तो चलिए, ये सब दोस्त, ये सब पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद चलिए अब हम अगले गृहस्थ आश्रम में चलते हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गृहस्थ जो आश्रम है वह गृह और स्थ के योग से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है घर में स्थित। घर में स्थित, जो घरों में रहता हो वह क्या है, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आता है। यह मानव जीवन का दूसरा आश्रम माना गया है। गृहस्थ जो है वह मानव जीवन का दूसरा आश्रम माना गया है। उसके बाद मनुष्य जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या प्राप्ति के बाद शुभ लक्षणों से युक्त कन्या से विवाह करके इस आश्रम में प्रवेश करता है। जब मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, विद्या अध्ययन कर लेता है, तो वह क्या करता है, विवाह करता है। विवाह के साथ ही वह क्या करता है, गृहस्थ आश्रम में उसका प्रवेश होता है। यह इम्पोर्टेंट है। तो विवाह कौन सी आश्रम हो गई, तो गृहस्थ आश्रम हो गया। और यह 25 से 50 वर्ष के निर्धारित की गई है। 25 से 50 वर्ष के बीच में जो होता है वह गृहस्थ आश्रम होता है। और गृहस्थ में धर्म भी होता है, अर्थ भी होता है और काम, तीन पर ध्यान दिया जाता है। धर्मी लोग करते हैं, अर्थ पैसा भी कमाते हैं और इच्छा भी रखते हैं। इन तीन पुरुषार्थों को पाने का प्रयास इंसान करता है। यह मानव जीवन का सर्वप्रथम आश्रम भी मतलब यह जो मानव जीवन इसी आश्रम से क्या करता है, तो अपने को जीना प्रारंभ करता है। अर्थ कमाना, पैसा कमाना, तो यह सब गृहस्थ आश्रम में ही होता है। महाकवि कालिदास ने अपनी रघुवंश रचना में इस आश्रम को, कालिदास जी ने रघुवंश जो कालिदास की रचना है जिसमें 19 सर्ग होते हैं, यह महाकाव्य है। इस रचना में उन्होंने क्या कहा है, सर्वोपकारक्षम आश्रम के नाम से। इसका जो दूसरा नाम दिया है वह सर्वोपकारक्षम। चलिए अब इसके अनुसार आगे की चीज़ों को देखते हैं। और यह जो गृहस्थ आश्रम होता है दोस्तों, वह सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को ही माना गया है। अब मनुस्मृति के अनुसार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आधारित माने गए हैं। मनुस्मृति में जो मनु इनके रचनाकार है, तो मनुस्मृति में क्या कहा गया है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है और गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा माना गया है। चलिए अब हम आगे के चीज़ों को देखते हैं। तो इसी क्रम में है, यथा वायु समाश्रित्यम वर्तन्ते सर्वजंतवा तथा गृहस्थमाश्रित्या वर्तन्ते सर्व आश्रमा। अर्थात जिस प्रकार वायु का आश्रय प्राप्त करके सभी जंतु जीवित रहते हैं, इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय प्राप्त करके अन्य सभी आश्रम संचालित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम माना गया है, सबसे उत्कृष्ट आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया है। दोस्तों यह सब इतना इम्पोर्टेंट गृहस्थ आश्रम के भेद नहीं एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। फिर भी चलिए कुछ चीज़ों को देखते रहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या कहलाता है, गृहस्थी कहलाता है। तथा गृहस्थी प्रमुखतः 4 प्रकार के माने गए हैं। गृहस्थ 4 प्रकार का माना गया है। तो पहला है कुशल धान्य गृहस्थी, दूसरा है कुंभी धान्य गृहस्थी, तीसरा है अश्वस्थन गृहस्थी और चौथा है कपोती भागा गृहस्थी। तो इस प्रकार से जो 6 कर्तव्यों को करता है तो वह क्या है, कुशल धान्य गृहस्थी है। अध्ययन को भी, अध्यापन को भी, यजन को भी, याजन को भी, दानम को भी, प्रतिग्रह को भी। तो यह है कुशल धान्य गृहस्थी का यह हो गया लक्षण। दोस्तों इसमें से यह जो है यह सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वानप्रस्थ आश्रम।
तो दोस्त यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि वानप्रस्थ आश्रम कितने आयु तक निर्धारित होती है, और यह मानव जीवन की तृतीय अवस्था क्या है, वानप्रस्थ आश्रम। जब कोई मनुष्य गृहस्थ आश्रम का पूर्णतः पालन करने के पश्चात घर की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप देता है और पत्नी के साथ किसी वन में चला जाता है, तो वहाँ नियम योग साधना वह इंसान करता है, ईश्वर की उपासना को करता है, ब्रह्म में लीन रहता है, तो वह सब क्या है, वानप्रस्थ आश्रम है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब 25 से 50 वर्ष में इंसान भोग विलास कर लेता है, तो वह जब अर्थोपार्जन कर लेता है, तो वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को क्या करता है, सब कुछ जिम्मेदारी सौंप कर अपने पत्नी के साथ वन में चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और वनों में जाकर वह क्या करते हैं, योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवान को खुश करते हैं, धर्म करते हैं, तो वह है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ का जो पालन करने वाले मनुष्य है उसको क्या कहते हैं, वैखानस कहते हैं। वनों में जो मनुष्य रहते हैं उनको वैखानस कहते हैं। संयम पालन एवं योग साधना इनके द्वारा किया जाता है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। और इसमें सबसे दोस्त इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें लोग धर्म और अर्थ दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान धर्म और मोक्ष, इन दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं। पहला धर्म हो गया और दूसरा मोक्ष हो गया। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा आश्रम है जिसमें धर्म और मोक्ष दोनों पे बल दिया गया है, तो वह है वानप्रस्थ आश्रम। चलिए अब हम संन्यास आश्रम पे चलते हैं। यह मानव जीवन का सबसे अंतिम आश्रम माना गया है। यह मानव जीवन का चतुर्थ एवं अंतिम अवस्था मानी जाती है। जब कोई मनुष्य अपनी संपूर्ण वासनाओं इच्छाओं का परित्याग करके केवल मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करता है, तो वह संन्यास आश्रम कहलाता है। जब इंसान भोग वासनाओं इच्छाओं सभी कुछ जब समाप्त हो जाता है, तब सिर्फ क्या रहता है, मोक्ष की कामना रहती कि हमको मोक्ष मिले। इस उद्देश्य से क्या करता है, तो इंसान कर्म करता है। तो वह दो प्रकार का कर्म करता है। उसमें क्या है, काम्य कर्म होता है, किसी कामना से किया गया कर्म, वह होता है काम्य कर्म। और जो निष्काम कर्म होता है वह क्या है, बिना किसी कामना से किया गया कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म होता है। जब कोई मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग करके निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। सकाम कर्म यह होता है दोस्तों जो किसी इच्छा के द्वारा से किया गया कर्म है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या कुछ मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो वह क्या हो गया, सकाम कर्म हो गया, क्योंकि हम भगवान से कुछ इच्छा पाने के लिए क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ धर्म के लिए पूजा करते हैं, तो वह हो गया निष्काम कर्म। मतलब उनका किसी प्रकार से कोई इच्छा नहीं होती है, तो वह निष्काम कर्म हो गया, तो वह सन्यासी कहलाता है। और सन्यासी क्या, निष्काम कर्म ही करते हैं। तो सन्यासी निष्काम कर्म करते हैं। और जितने गृहस्थ आश्रम हो गया, तो ये सब गृहस्थ आश्रम क्या करता है, सकाम कर्म करते हैं। तो यह हो गया और सन्यासी के भेद जो होते हैं दोस्तों, वह 4 प्रकार के भेद होते हैं। कुचीटक सन्यासी, बहुदक सन्यासी, हंस सन्यासी, परमहंस सन्यासी। तो सिर्फ इनके प्रकारों को आपको ध्यान में रखना है कि यह 4 प्रकार से होते हैं। और इसके अंतर्गत जो अपने पुत्रों के घर के पास कुटिया बनाकर रहते हैं, दोस्तों यह देखिएगा, जो अपने पुत्रों के घर के पास कुटिया बनाकर सन्यास का पालन करते हैं, वह क्या होगा, कुचीटक सन्यासी। और उससे भी अच्छा माना गया बहुदक सन्यासी को, जो गरैया वस्त्र धारण करके त्रिपुंड लगा करके कमंडल को लेकर 7 श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर भिक्षाटन करके जीवन यापन करता है। मतलब जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है वह बहुदक सन्यासी होता है। जो केवल विशेष आवश्यकता होने पर ही, अर्थात अत्यधिक भूख लगने पर ही भिक्षाटन के लिए जाता है, वह हंस सन्यासी कहलाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया यह, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बहुदक सन्यासी, उससे भी यह महत्वपूर्ण हो गया। और सबसे उत्तम माना गया है परमहंस सन्यासी को, जो कौपीन वस्त्र धारण करके अथवा पूर्णतः
नग्न होकर केवल योग साधना में ही लीन हो जाता है। तो यह परमहंस सन्यासी जो होता है वो कौपीन वस्त्र धारण कर लेता है और पूर्णतः नग्न होकर केवल क्या करता है, योग साधना करता है। तो यह क्या हो गया, सबसे उत्तम हमारा हो गया परमहंस सन्यासी। तो दोस्त इस प्रकार से 4 प्रकार के सन्यासी हो गए। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।